Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about disease and its causes. डिजीज़ क्या होती है और उसके causes क्या हो सकते हैं. अब डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जो नॉर्मल स्टेट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसकी माल फंक्शनिंग, जिसकी वजह से उसके वाइटल फंक्शंस की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है. तो डिज़ीज़ किस वजह से हो सकती है? आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकती है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से एमिट होने वाले डिफरेंट केमिकल्स, या फिर आपके मॉल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स जैसे वॉर्म्स होते हैं, आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंजाई हैं, या फिर आपके इनहेरेंट डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से भी आपको डिजीज़ हो सकती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में. तो जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं. तो इम्पॉर्टेंट इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो ये तो या फिर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आपके इम्यून सिस्टम की माल फंक्शनिंग हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, या फिर किसी बॉडी पार्ट का माल फंक्शनिंग हो सकती है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. और जो डिजीज़ेस इंट्रिंसिक सोर्सेज की वजह से आती हैं, वो आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हो जाती हैं. अब इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं. आपके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, या कैटरेक्ट हो सकता है जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, आपकी जजेंटिज्म हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है. अब हम कुछ कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे. जैसे एक हो जाता है आपका डेफिशिएंसीज डिजीज़ेस. अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं, वो आपकी इनएडिक्वेट डाइट की वजह से होती हैं, और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपकी क्वाशियोरकोर, मैरस्मस जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के वजह से होती हैं, स्कर्वी जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है इन चिल्ड्रन, एनीमिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी से होता है, ग्वाइटर जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, ज़ेरोप्थेल्मिया जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, बेरीबेरी जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डीजेनरेटिव डिजीजेस. इसमें क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ की वियर एंड टीयर हो जाती है, और वो एज के साथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, जैसे आर्थराइटिस जिसमें बोन्स की वियर एंड टीयर होती है, पुअर आईसाइट हो जाती है एज के साथ, या फिर हियरिंग डिफेक्ट्स हो जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके इनहेरिटेड डिजीजेस. इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग्स में जीन्स आते हैं, इसकी वजह से होती हैं. इनके एक एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है. नेक्स्ट आ जाती है आपकी इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, जो आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में इन्वेड कर जाते हैं, इसकी वजह से होती है. अभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? आपका वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, नीमाटोड्स हैं, आपके इंसेक्ट्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, इन सब की वजह से हो सकता है. और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, कोविड-19, टीबी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, या फिर कोलेरा, ये सब हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज. इसमें क्या होता है, कई बार ब्रेन डैमेज होता है, या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस भी रहते हैं. इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं डिप्रेशन. नेक्स्ट आता है आपका सोशल कॉज ऑफ डिजीजेस. ये रहता है कि आपका जो इंटरेक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस की वजह से कुछ डिजीजेस या कुछ हैबिट्स आप ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जो कि आपके लिए अनहेल्दी हो सकती हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, ड्रग डिपेंडेंस, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर सोशल आइसोलेशन. नेक्स्ट हो सकता है आपका फिजिकल कॉजेज ऑफ डिजीजेस. उसमें क्या होता है कि कुछ डैमेज हो जाता है बॉडी पार्ट्स में, जैसे लेप्रेसी एक्सेट्रा. अब हम जानेंगे एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिजीजेस. अब जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि आउटसाइड से, बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं. अब ये कौन से हो सकते हैं? या तो आपकी डाइट अनबैलेंस्ड है, या इनएडिक्वेट डाइट है. आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स. आपके एनवायरनमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं,
या फिर टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स हो सकते हैं। अब आपके जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, इनमें क्या है, आपको बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, हेलमिन्ट्स, फॉर्म्स, ये सब हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड, सॉइल या फिर फिजिकल कांटेक्ट या एनिमल्स के थ्रू भी। नेक्स्ट आ जाता है आपका इनएडिक्वेट डाइट। अब अगर आपकी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है तो उससे भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं, और अनहेल्दी होने से क्या होता है कि आप बहुत प्रोन हो जाते हैं डिजीज़ के लिए, आप इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। आपकी डाइट में अगर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, तो आप डेफिशिएंसी डिजीज़ से तो सफ़र करोगे ही, साथ साथ में जो इन्फेक्शंस हैं वो बड़ी आसानी से कैच करते हैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आपका पार्टिकुलर मैटर हो जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो जाते हैं, हैवी मेटल्स हो जाते हैं, मरकरी, हैवी मेटल्स में मरकरी, लेड, कैडमियम या आर्सेनिक हो जाते हैं, पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं, इन सब से भी हमें डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। अब अगर आप कंटिन्यूसली टोबैको, अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपको क्रोनिक डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आपका लीवर, ब्रेन या डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज हो सकता है, और कई बार ये कैंसर का रीज़न भी बन जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।